स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से हमने लिया है। इस पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट डाइजेशन फिजियोलॉजी की है, पाचन की कार्य की है। तो उसी यूनिट को हमने स्टार्ट किया है और इस यूनिट के हम 5 से 7 पार्ट बनाएंगे और इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो डाइजेशन फिजियोलॉजी का जो आज का फर्स्ट पार्ट हमने लिया है वो एलिमेंट्री कैनाल या जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आहार नाल जो है उसकी एनाटॉमी से उनकी जो आंतरिक आकारिकी है ये उससे संबंधित टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। मानव में जो आहार नाल है वो पूर्ण विकसित, लंबी और कुंडलित संरचना है और इस आहार नाल में भोजन का संग्रहण, उसका पाचन, उसका अवशोषण, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। और आहार नाल के अलग अलग भाग हैं और अलग अलग भागों में अलग अलग एंजाइमों की सहायता से भोजन के पाचन की क्रिया होती है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आहार नाल की आंतरिक आकारिकी एनाटॉमी से। तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो जब हम आहार नाल के अनुप्रस्थ काट TS को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाहर से अंदर की ओर हमें 4 स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो जो ये 4 लेयर्स हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनर, पहले तो उनके नाम हम याद करें। जो सबसे बाहर द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कॉल्ड सीरोसा, पहला स्तर हो गया। सीरोसा के अंदर की ओर जो दूसरा स्तर है ये वाला 2 प्रकार की पेशियों से मिलकर बना हुआ है, इसे मस्क्यूलरिस पेशीय स्तर नाम दिया गया है। उसके अंदर सब म्यूकोसा और जो सबसे अंदर वाला है वो म्यूकोसा। तो 4 लेयर बन गई। सीरोसा सबसे बाहर वाली, मस्क्यूलरिस उसके अंदर, तीसरे नंबर पे सब म्यूकोसा और सबसे जो आंतरिक स्तर है वो म्यूकोसा। तो ये 4 स्तर आहार नाल के अनुप्रस्थ काट में हमें दिखाई देते हैं। तो क्रम बाहर से अंदर की ओर ये आपको समझ में आया। अब जो सीरोसा है सबसे बाहर वाला,
ये कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक हैं और सीरोसा का काम प्रोटेक्शन, सुरक्षा का है। तो आहार नाल के चारों ओर जो सीरोसा स्तर हैं ये केवल सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अंदर की तरफ हम देखते हैं आहार नाल में एक पेशीय स्तर है। अच्छा, एक चीज याद करनी कि आहार नाल की ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स स्मूथ मसल्स हैं, चिकनी पेशियां हैं, यानी अरेखित प्रकार की पेशियां आहार नाल के इस मस्क्यूलरिस पेशीय स्तर में उपस्थित होते हैं। ये जो पेशीय स्तर है आहार नाल का, ये मुख्य रूप से आहार नाल में जो गतियां, मूवमेंट होती हैं, उस मूवमेंट के लिए ये उत्तरदायी हैं। ये पेशियां दो प्रकार की हैं। आउटर जो बाहर वाला है वो स्तर लॉन्जिट्यूडिनल है, अनुदैर्ध्य पेशियों का है। अंदर वाला वर्तुल सर्कुलर पेशियों का स्तर है। तो ऐसा कहेंगे मस्क्यूलरिस जो लेयर है, यहाँ जो भी मसल्स हैं वे सभी स्मूथ चिकनी पेशियां हैं और ये जो अनैच्छिक चिकनी अरेखित पेशियां हैं, इनके दो प्रकार के तंतु हैं। बाहर की ओर यानी जो सिरोसा के संपर्क में है वो अनुदैर्ध्य पेशी तंतु हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स हैं, और जो अंदर की ओर है मतलब सब म्यूकोसा के कांटेक्ट में है वो आपके सर्कुलर वर्तुल पेशियों के तंतु हैं। यहां तक ठीक। अंदर चले, पेशीय स्तर के अंदर सब म्यूकोसा एक लेयर है। सब म्यूकोसा में किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है। एक्चुअल में आहार नाल में कई प्रकार की ग्रंथियां हैं जो अपने स्त्रावित करती हैं और पाचन की क्रिया में वो स्त्राव सम्मिलित होते हैं, वो सिक्रीशंस। तो जो सब म्यूकोसा है उसमें ऐसी कोई ग्रंथि उपस्थित नहीं है, लेकिन एक एक्सेप्शन हम याद रखें। जो ड्यूडीनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का एक भाग है। तो उस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडीनम वाले भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, क्रिप्ट ऑफ लीबरकून, वहां लीबरकून की कुछ दरारें हैं, उन दरारों में ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं और ये ब्रूनर्स ग्रंथियां एकमात्र आहार नाल की ऐसी ग्रंथियां हैं जो आपको अपवाद स्वरूप सब म्यूकोसा स्तर में मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी आहार नाल की ग्रंथियां हैं वो सब आपको म्यूकोसा स्तर में, तो सब म्यूकोसा को हिंदी में अधः श्लेष्मा स्तर कहा जाता है, म्यूकोसा को श्लेष्मा स्तर कहेंगे। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां अपवाद स्वरूप सब म्यूकोसा में है, बाकी की सभी ग्रंथियां आपको म्यूकोसा लेयर में मिलेगी। जो सबसे आंतरिक भाग है म्यूकोसा, यहीं पर आप जो विलाई हैं, जो रसांकुर बने हैं, सूक्ष्मांकुर बने हैं, वो इसी म्यूकोसा में अंतर्वलन के कारण बनते हैं, उपस्थित होते हैं। तो म्यूकोसा सबसे आंतरिक स्तर है और यहीं पर फिर आहार नाल की ल्यूमन जो गुहा है वो आ जाती है। तो चारों स्तर कौन से स्तर में क्या है वो हमें समझ में आया। अब आहार नाल जो है हमारी,
इस पर, इसमें जो पाचन, अवशोषण, ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं पर हार्मोनल नियंत्रण तो है ही, उसके साथ साथ उस पर तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल कंट्रोल भी है और एंडोक्राइन कंट्रोल भी है। यानी आहार नाल की जो कार्य की है पाचन की, यानी भोजन का पाचन और अवशोषण, इन दोनों पर हार्मोनल नियंत्रण प्लस तंत्रिका तंत्र, दोनों का नियंत्रण मौजूद है। तो इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे। तो आहार नाल में क्या होता है, अपना एक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS, एक PNS परिधीय तंत्रिका तंत्र है, एक ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसका एक हिस्सा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक का मतलब है एंट्रॉन, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, आहार नाल से संबंधित। तो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ये हिस्सा है किसका, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का। और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, ये आहार नाल में मौजूद है। तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम न्यूरल कंट्रोल कर लेगा। तो देखते हैं यहां पर कि जो आपका सर्कुलर मसल्स वाला भाग है, ये सर्कुलर मसल्स है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि आहार नाल की भित्ति में जो पेशीय स्तर है, वहां पर तंत्रिकाओं के, और वो भी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की कुछ तंत्रिकाएं हैं, उनके कुछ जालक उपस्थित होते। ये जालक दो प्रकार के, एक का नाम है माइंट्रिक प्लेक्सस, दूसरे का नाम है मीजेनर्स प्लेक्सस। तो जो माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस है, हम देखते हैं कि ये प्लेक्सस आपके कहाँ उपस्थित है, लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर, इन दो पेशियों की जो जंक्शन है, बाहर की ओर अनुदैर्ध्य पेशियां, अंदर की तरफ वर्तुल पेशियां, तो इनका जहां संयोजन है, वहां जो पेशी तंतु उपस्थित होंगे, उनका नाम है माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस। अब ये बेसिकली ये वाला जो प्लेक्सस है, ये जो जालक है तंत्रिकाओं का, ये आहार नाल की मूवमेंट, आहार नाल में पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन गति होती है। तो ये जो मूवमेंट है आहार नाल में, ये मूवमेंट कंट्रोल होते हैं इस माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस के कारण। और ये माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस आपको सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल के जंक्शन पर, अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी तंतु के संयोजन पर दिखते हैं। दूसरे प्रकार का जो जालक है, वो आपके जो सर्कुलर के अंदर की ओर है, यानी जहां सब म्यूकोसा है, उस लेयर में भी पेशी तंत्रिकाओं के तंतु हैं, जिन्हें मीजेनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल नर्व प्लेक्सस कहा गया है, क्योंकि वो कहां पर है, सब म्यूकोसा में। तो दूसरे प्रकार के जो नर्व प्लेक्सस हैं, वो है मीजेनर्स प्लेक्सस या सब म्यूकोसल नर्व प्लेक्सस। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में आहार नाल में ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, प्लस आहार नाल में जो ग्लैंड्स हैं, उनके द्वारा जो सीक्रीशंस, जो हार्मोन सीक्रीट होते हैं, उन पर इन मीजेनर्स प्लेक्सस का पूरा कंट्रोल होता है। तो यहां पर आज के इस टॉपिक से हमने ये समझने की कोशिश की कि आहार नाल की जो एनाटॉमी है,
आहार नाल की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होती है, उसके कितने भाग हैं। तो हमने 4 भाग डिस्कस किए, बाहर से अंदर की ओर। प्रत्येक जो स्तर है या जो भाग हैं उसकी विशेषता क्या है, और फाइनली हमने डिस्कस किया कि आहार नाल के पेशीय स्तर में और सब म्यूकोसा स्तर में तंत्रिकाओं का जालक प्लेक्सस उपस्थित है। वो प्लेक्सस किस प्रकार न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल को नियंत्रित करता है, ये डिस्कशन हमने किया। ओके, आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आहार नाल है उसकी एनाटॉमी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कि आहार नाल के काम 3 हैं मोटे रूप से। भोजन संचित करना, टेम्परेरी अस्थायी रूप से भोजन स्टोर कर देना, प्लस फिर उसका फिजिकल यानी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करना जो उसका मेन काम है, और फाइनली उस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब यानी उसका अवशोषण करना। तो शुरुआत हम करेंगे पाचन की कार्यकी से, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो पाचन की कार्यकी पढ़े तो एक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। क्या देखते हैं कि जंतुओं में ये जो पाचन की क्रिया है वो 2 प्रकार की है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर, अंतः कोशिकीय बाह्य कोशिकीय। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई डाइजेस्टिव कैविटी यानी आहार नाल के जैसी कोई संरचना विकसित नहीं हुई है। जब उनमें आहार नाल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो उनमें पाचन की क्रिया इंट्रासेल्यूलर कोशिकाओं के भीतर होती है। तो ऐसा हमें प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में कुछ हद तक देखने को मिलता है। तो अगर पाचन कोशिकाओं के भीतर हो, इनसाइड द सेल, तो ऐसे पाचन को इंट्रासेल्यूलर अंतः कोशिकीय पाचन कहेंगे। लेकिन जिन जंतुओं में एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव कैविटी बन गई है, आहार नाल विकसित हो चुकी है, तो उनमें पाचन की क्रिया आउटसाइड द सेल, कोशिका के बाहर, शरीर में तो हो रही है लेकिन कोशिका के बाहर है। तो ऐसे पाचन को हम इंट्रासेल्यूलर अंतः कोशिकीय डाइजेशन बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन नाम देते हैं। मानव इसका उपयुक्त उदाहरण है। तो हम तो ह्यूमन की डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अंदर आहार नाल है, तो पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर आहार नाल में संपन्न होती है, वो कोशिका के बाहर हो रही है, इसलिए इसे बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। ओके, अगली बात, अब मानव में जो ये डाइजेशन होगा तो हम परिभाषित कैसे करें डाइजेशन की, हम क्या एक डेफिनेशन दें। तो एक सिंपल सी बात यहां समझते हैं। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम जटिल रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे? हमने अगर कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन का मुख्य घटक है, अगर वो हम भोजन के रूप में लेते हैं तो हम पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च को भोजन के रूप में लेते हैं। डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज हैं, लैक्टोज हैं, इनको भोजन के रूप में ले रहे हैं। अगर हम प्रोटीन को लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों को ग्रहण करते हैं। वसा लेते हैं तो वो ऑयल है,
घी है, इनके रूप में ग्रहण करते हैं। तो मानव जब भी भोजन को ग्रहण करता है तो उसे वो जटिल रूप में ग्रहण करता है। फिर क्या होगा, आहार नाल के अलग अलग भागों में, अब आहार नाल के तो कई भाग है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मुख से शुरुआत होती है, फिर मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ऐसे कई भाग है। बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आहार नाल के अलग अलग भागों में और अलग अलग माध्यमों में, माध्यम अम्लीय, एसिडिक हो सकता है, पीएच 7 से कम हो, माध्यम एल्केलाइन, क्षारीय हो सकता है, पीएच 7 से ज्यादा हो। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग एंजाइमों की सहायता से, तो खूब सारे एंजाइम हैं, पेप्सिन, लाइपेज, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लैक्टेज, माल्टेज। तो अलग अलग एंजाइमों की सहायता से अलग अलग माध्यमों में इन जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जिन्हें हमने भोजन के रूप में ग्रहण किया, आहार नाल के अलग अलग भागों में सरल इकाई अणुओं में तोड़ दिया। तो कार्बोहाइड्रेट था तो उसे ग्लूकोज में बदला, प्रोटीन था एमिनो अम्लों में बदला, वसा थी तो उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित किया। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी लंबी, जिसमें माध्यम बदले, एंजाइमों की मदद ली, आहार नाल के अलग अलग भागों में क्रिया हुई और जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में, इकाई अणुओं में परिवर्तित किया। इसी पूरी प्रक्रिया को डाइजेशन या पाचन कहा जाता है। अब इस पाचन की क्रिया पर हमने कहा तंत्रिकाओं का भी नियंत्रण है, प्लस हार्मोनों का भी नियंत्रण होता है। तो वो भी हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले डाइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डाइजेशन पे रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन एंड देन हार्मोनल रेगुलेशन, उस पे भी हम एक डिस्कशन करेंगे। तो कल से हम जो पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे हमारा, वो जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे 3 टाइप के फूड हम जो लेते हैं, उसमें 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक है मोटे रूप से, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। तो कल हम शुरुआत करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन से। उसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, क्या हार्मोन, कौन से एंजाइम, क्या माध्यम होगा, वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फिर एक क्लास कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक फैट के लिए, तो 1 बाय 1 ऐसे हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो जो लोग बीएससी पार्ट सेकंड से प्रमोट होकर बीएससी पार्ट थर्ड में आए हैं, तो जूलॉजी के 3 पेपर है, ये फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट हमने आज स्टार्ट की है। उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक मिलते रहेंगे ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस का पूरा प्रॉफिट उठा सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।